अगर बार बार काम बनते बनते रुक जाता है और घर में पैसा टिकता नहीं और बिना वजह परेशानियां बढ़ती जा रही है तो विनायक चतुर्थी की यह कथा पूरी सुने बिना मत जाइएगा। कहा जाता है जो भक्त आज के दिन सच्चे मन से गणपति की कथा सुन लेता है उसके जीवन की अदृश्य बाधाएं हटने लगती है और बंद किस्मत के रास्ते खुलने लगते हैं। ओम गणेशाय नमः। कलयुग में यदि कोई देवता सबसे जल्दी प्रसन्न होते हैं तो वे ही विघ्नहर्ता मंगल करता बुद्धि के दाता भगवान श्री गणेश। जहाँ गणेश जी का स्मरण होता है वहाँ रिद्धि सिद्धि स्वयं चलकर आती है, वहाँ दरिद्रता टिक नहीं पाती है, वहाँ कलेश और अशांति समाप्त हो जाती है। कहा जाता है जिस घर के दरवाजे पर गणपति का नाम लिया जाए उस घर में दुर्भाग्य प्रवेश नहीं करता। छोटा सा मंत्र भी यदि सच्चे मन से बोला जाए गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा मोरया, तो बंद किस्मत के द्वार भी खुलने लगते हैं। हे प्रथम पूज्य प्रभु, आप बुद्धि दे, विवेक दे, घर में सुख दे, परिवार में प्रेम दे और जीवन की सभी विघ्नों को हर ले। जो भक्त आज आपकी कथा सुन रहे हैं उसके जीवन की सारी बाधाएं दूर हो, रुके हुए कार्य पूर्ण हो और उसके घर धन धान्य की वृद्धि होए। गणपति बाप्पा मोरया। प्रेम से बोलिए गणपति बाप्पा मोरया। कमेंट्स बॉक्स में गणपति बाप्पा मोरया जरूर लिखिएगा। चलिए अब आप लोगों को कथा प्रारंभ करते हैं और गणपति का नाम लेते लेते इस पावन कथा का श्रवण करते हैं। एक बार भगवान शिव और माता पार्वती नर्मदा नदी के तट पे बैठे थे। माता पार्वती ने समय व्यतीत करने के लिए शिव जी से चौपर खेलने का आग्रह किया। शिव जी तैयार हो गए, लेकिन समस्या यह थी कि खेल में हार जीत का फैसला करने वाला कोई निर्णायक नहीं था। तब शिव जी ने घास फूस से एक बालक की मूर्ति बनाई और उसमें प्राण फूंक दिए। उन्होंने बालक से कहा, बेटा हम चौपर खेलना चाहते हैं, तुम हमारी हार जीत का साक्षी रहना। खेल शुरू हुआ और 3 बार माता पार्वती जीती, लेकिन जब बालक से परिणाम पूछा गया तो उसने भूलवश या अज्ञानता के कारण भगवान शिव जी को विजयी घोषित कर दिया। इससे माता पार्वती अत्यंत क्रोधित हो गई और उन्होंने बालक को लंगड़ा होकर कीचड़ में पड़े रहने का श्राप दे दिया। बालक ने अपनी भूल के लिए माता पार्वती से क्षमा मांगी। माता पार्वती का हृदय पसीज गया और उन्होंने कहा, यहाँ गणेश पूजन के लिए नाग कन्याएं आएंगी, उनकी उपदेश से तुम विनायक चतुर्थी का व्रत करना, इससे तुम पुनः अपने वास्तविक रूप को प्राप्त करोगे। बालक ने वैसा ही किया। उसने विधि विधान से 21 दिनों तक गणेश जी का व्रत और पूजन किया। उसकी श्रद्धा से प्रसन्न होकर गणेश जी प्रकट हुए और उसे शाप मुक्त कर दिया। बालक पुनः स्वस्थ होकर शिव जी के पास पहुंचा। बाद में जब माता पार्वती जी ने भी यही व्रत किया तो उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हुई और उनके मन के सारे कलेश दूर हो गए। तभी से विनायक चतुर्थी का व्रत सभी संकटों को दूर करने और सुख समृद्धि प्रदान करने वाला माना जाता है। यह व्रत चंद्र दर्शन वर्जित होने के कारण दिन के समय किया जाता है। भगवान गणेश को 21 दुर्वा अर्पित करने अत्यंत शुभ माना जाता है। भोग में मोदक या लड्डू का अर्पण अवश्य करें। तो भक्तजनों, यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो आप अधिक से अधिक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में ओम गणपति नमः लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। जय श्री गणेश, जय श्री गणेश, जय श्री गणेश।